ये कंपनीज आगे चलकर क्या चीजें बनाने वाली हैं, कैसे आप पैरों के बीच में तकिया रखकर अपने लुक्स को 100 गुना बढ़ा सकते हो। और अगर कहीं पर आपको ऐसा केला दिखे तो तुरंत वहाँ से भाग जाना। लेकिन ऐसा क्यों? और ऐसे यूट्यूबर्स जिन्होंने अपने रिटायरमेंट डेट पहले ही अनाउंस कर दिए। भाई वीडियो स्किप करने का सोचना भी मत, बहुत मजा आने वाला है। और ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। नंबर 21, ये डॉल्फिन्स इंसान की तरह ही एक दूसरे का नाम रखते हैं। जैसे फी कहने पर ये आएगा और फ्यू कहने पर ये आएगा। वो अपने दूसरे डॉल्फिन्स के लिए एक फ्रीक्वेंसी सेट करती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सेट की गई है वही उसका जवाब देती है। वाओ, ये जानवर भी बिल्कुल इंसान की तरह स्मार्ट है। नंबर 20, आपको सबसे ज्यादा यूज पासवर्ड पता है? अगर नहीं तो वो है 1 2 3 4 5 6। और सेकंड सबसे ज्यादा यूज पासवर्ड की बात करें तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे मैंने तो किसी को भी ये पासवर्ड यूज करते नहीं देखा, लेकिन ये ऑफिशियल खबर है। नंबर 19, कई लोग कहते हैं शवारमा इतना टेस्टी होता है कि वो इसके लिए जान दे सकते हैं, लेकिन इस लड़की ने तो सच में शवारमा के लिए डिवोर्स कर लिया। दरअसल इसकी नई शादी हुई थी और शादी को बस 40 दिन ही हुए थे। तब उसने अपने पति को कहा कि मेरे लिए शवारमा लेके आओ, और जब वो नहीं लेकर आया तो इसने डिवोर्स कर लिया। नंबर 18, दुनिया की जो सबसे पहले मूवी बनाई गई थी वो बस 2 सेकंड की थी। इस मूवी का नाम था राउंड ए गार्डन सीन, और इसके नाम को बोलने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में तो ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी किसी फोटो की तरह है जो कि थोड़ा सा मूव करती है। नंबर 17, अगर आप सोते वक्त अपने 2 पैरों के बीच में एक पिलो रखते हो तो इससे आपके बैक और हिप का पेन ठीक हो सकता है और आपका पूरी रात बॉडी पोस्चर भी अच्छा रहेगा, और ये आपकी स्पाइन को भी काफी अच्छे से सपोर्ट करेगा। कई लोगों को उठते ही कमर दर्द होता है और उसका रीजन है सोते समय सही पोस्चर का ना होना। नंबर 16, जब बतख चलती है तो उसका हेड ऐसे बॉब होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से मूव होता है। पर क्या आपको पता है बतख ये करे बिना चल ही नहीं सकते, यानी कि उन्हें चलने के लिए ऐसे हेड को मूव करना ही पड़ता है। नंबर 15, नासा अब स्पेस में चीजें ईमेल करके भेजती है। पहले अगर स्पेस स्टेशन में कोई टूल्स भिजवाना होते थे तो फिर एक स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन तक भेजना पड़ता था, लेकिन 3D मॉडल की मशीन आने के बाद अब वो टूल्स के मॉडल को ईमेल कर देते हैं और एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में उसे प्रिंट कर देते हैं। नंबर 14, पहले रोम में डाइवोर्स लेना बहुत ही ज्यादा कॉमन था। यहाँ पर शादी करने के बाद लोग आसानी से डाइवोर्स ले लेते थे, जैसे कि उन्होंने शादी की ही ना हो। यहाँ पर डाइवोर्स करना इतना ज्यादा सिंपल था कि अगर घर के थोड़ी भी झगड़े में लड़का या लड़की कहते हैं कि अब हमें साथ नहीं रहना तो डाइवोर्स हो जाता था। नंबर 13, मिल्क से भी कैंसर हो सकता है। यकीन नहीं होता, लेकिन मिल्क में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है और बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। नंबर 12, भाई ये सच में माइंड ब्लोइंग है। पीयूष चावला जो बॉलर हैं, उन्होंने अपने IPL करियर में 360 से भी ज्यादा ओवर डाले हैं, पर आज तक उन्होंने एक नो बॉल भी नहीं डाला। ये सच। कई लोग कहते हैं कि हमारा पेट डॉग हमारी फैमिली की तरह है, और ये बात सच है, क्योंकि जब डॉग के ब्रेन का MRI स्कैन किया गया तब पता चला कि डॉग अपने ओनर्स को सच में एक फैमिली की तरह मानते हैं और उनके स्मेल को किसी भी ह्यूमन के स्मेल से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी खाने से भी ज्यादा उन्हें इंसानों के साथ रहना अच्छा लगता है। इसलिए डॉग्स को मेंस बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। नंबर 11, ये कोई वियर्ड शेप का बनाना नहीं है, बल्कि एक सांप है। इस सांप का नाम है बनाना बॉल पाइथन, और ये सांप बिल्कुल किसी पके हुए केले की तरह दिखता है। नंबर 10, आपने ऐसे यॉट्स तो देखे होंगे जिन्हें देख के लगता है कि जो ये ओन करता है ये बंदा बहुत पैसे वाला है, लेकिन माना जाता है कि आज तक जितने भी यॉट्स बिके हैं उनमें से 70% लोग इसे सिर्फ फिशिंग के लिए लेते हैं। नंबर 9, कई इंसान होते हैं जिनका स्किन कलर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से व्हाइट होता है, आईब्रो से लेकर बाल तक, और हमें लगता है कि ये लोग दुनिया में बहुत ज्यादा रेयर होंगे, और ये बात सच है कि ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन उतने भी रेयर नहीं है। माना जाता है कि हर 9000 लोग में से एक एल्बिनो होता है, यानी कि ऐसे टाइप के लोग। नंबर 8, इस स्कल को देखो। हो सकता है इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये फेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्कल एक क्रोकोडाइल का है। इसका नाम है पुरुसोरस, जो कि काफी हजारों साल पहले अर्थ पर मौजूद थे, और आप कह सकते हो ये क्रोकोडाइल की ही प्रजाति है। सोचो अगर आज ये जिंदा होते तो कितने बड़े मॉन्स्टर्स होते। नंबर 7, ये है सिंगर डॉली पार्टन। इन्होंने तो स्कूल का ड्रॉप रेट ही कम कर दिया। ये काफी पॉपुलर सॉन्ग राइटर है और ये अपने पैसे दान करते हैं, और उन्होंने स्कूल ग्रेजुएट करने वाले बच्चों को $500 देना स्टार्ट किया, जिसके बाद जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर रहे थे उसका परसेंटेज 35% से 6% पर आ गया, और ये बात 1990s की है। नंबर 6, न्यूयॉर्क में कार्लस वैस्कर्स ड्राई क्लीनिंग शॉप है, जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपको इंटरव्यू के लिए सूट चाहिए तो फिर हम आपको फ्री में ड्राई क्लीन करके देंगे। ये छोटा सा काइंड हार्टेड गिफ्ट लोगों को इतना पसंद आया कि ये कई सारे न्यूज में आ गए, और इनकी काफी मार्केटिंग ऐसे ही हो गई। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। नंबर 5, बेंजामिन नाम के एक आदमी ने 2015 में रेड बुल के ऊपर केस कर दिया था, और वो
$13 मिलियन जीत गया। दरअसल इसने केस किया था कि रेड बुल पीने के बाद ना ही इसके पास विंग्स आए और ना ही इसकी एथलेटिक और इंटेलेक्चुअल शक्ति बढ़ी, जैसे कि वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं। इसलिए फेक एडवर्टाइज करने पर रेड बुल को फाइन लग गया। नंबर 4, लोग घर खरीदने से पहले कई बार देखते हैं और एक एवरेज अमेरिकन एक घर खरीदने से पहले 8 अलग अलग घर को देखता है। वैसे इंडिया में शायद ये और भी ज्यादा हो, कम से कम 50 तो होगा ही। नंबर 3, एक बार इस फोटो को देखो। जब एक इंटरव्यूअर ने कुत्ते को पूछा कि भाई तुम बिना किसी वजह के लोगों के पीछे क्यों भागते हो, तो कुत्ते का जवाब था ताकि वो अपने लिमिट्स को पुश कर सके और उनका स्टेमिना इम्प्रूव हो। हाँ, ये फैक्ट नहीं है, लेकिन ये मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। नंबर 2, क्या आपको पता है कि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कब रिटायर होंगे? वैसे देखा जाए तो इसका जवाब देना काफी मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी जॉब है जो आप जब तक चाहो तब तक कर सकते हो। और अगर आप फेमस हो तो आपकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी और उस फैन फॉलोइंग को छोड़ना उतना भी आसान नहीं है, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि क्या यूट्यूबर कभी रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद उन्हें होना ही पड़ेगा। और वैसे भी धीरे धीरे करके न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन के यूट्यूबर को ओवरटेक कर देती है। जैसे प्यूडीपाई आज भी सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से गिने जाते हैं, लेकिन शादी करने के बाद और जापान में शिफ्ट होने के बाद आप ये कह सकते हो कि ये यूट्यूब से रिटायर हो चुके हैं और बस ऐसे ही वीडियोस डालते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सौरभ जोशी ने भी एक बार कहा था कि कुछ साल बाद हो सकता है कि वो यूट्यूब को कम्प्लीटली छोड़ देंगे, मोस्टली शादी के बाद, और फिर बस अपने परिवार पर ध्यान देंगे। पर वही मिस्टर बीस्ट जैसे कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका कहना है कि वो अपने लाइफ के एंड तक यूट्यूब करेंगे। इसलिए अगर बड़े से बड़े यूट्यूबर्स की बात भी की जाए तो एक टाइम के बाद वो अपने आप रिटायर हो जाएंगे या फिर न्यू जनरेशन उन्हें रिटायर कर देगी। लेकिन इसे फिक्स कहना तो मुश्किल है, क्योंकि ऑडियंस कभी भी नहीं चाहती कि उनका एंटरटेनमेंट बंद हो। नंबर 1, अभी हम जो चीजें यूज करते हैं या फिर हम जैसे रहते हैं, फ्यूचर में भी हम वैसे ही करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए वो दिन भी दूर नहीं जब हम कार खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कार ऑटोमेटिकली ड्राइव होगी। अब ये कोई सपना नहीं रहा, बल्कि ऐसे कई सारी कार ऑलरेडी मार्केट में आ भी चुकी हैं और सारी कंपनीज ऐसी कार को बनाने के पीछे पैसा खर्च कर रही हैं। इसके बाद जितने भी व्हाइट कॉलर वर्कर या फिर कह सकते हैं कॉर्पोरेट जॉब वाले हैं, वो सब ऑनलाइन काम करना शुरू कर देंगे और कई कंपनीज ने तो अपने एम्प्लॉयज को ऑनलाइन जॉब देना शुरू भी कर दिया है। और आज जैसे हम खाना खाते हैं, ये सारी चीजें हम खुद घर में बनाते हैं, ऐसा शायद फ्यूचर में ना हो। फ्यूचर में शायद लोग रेडीमेड खाने को स्टॉक करके रखेंगे और उस खाने को गर्म करके जरूरत के हिसाब से खा लेंगे, जैसे हम अभी मैगी को करते हैं। और नेस्ले जैसे कई सारी कंपनीज अब ऐसे ही रेडी टू ईट खाने बना रही हैं और मार्केट में लॉन्च करने वाली है। और हल्दीराम जैसे कुछ कंपनीज ने तो ये काम करना शुरू भी कर दिया है।